हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने कुछ नया बदलाव लेकर आया हूं, कुछ नया चेंजिंग लेकर आया हूं। अभी तक हम 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक में कोई स्पेशल मैथ पढ़ाता था, लेकिन मैंने देखा कि इससे आगे भी कुछ है जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, और साथ ही साथ जो है ऐसा उपयोगी है जो आने वाले मतलब फ्यूचर में जिसका बहुत काम है, बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको कुछ एक ऐसा कंटेंट दूं पर डे जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो, एक नॉलेज की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो। ठीक है मेरे भाई, तो इसीलिए मैं आपके सामने एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा बुक लाया हूँ जिस बुक का काफ़ी उपयोग है एग्ज़ाम में। कहने का मतलब मैं आपके सामने समान अध्ययन स्पीडी का लाया हूँ, और यह स्पीडी अपने आप में एक ऐसा जो है जगह रखता है, अपने आप में एक ऐसा कंपटीशन के क्षेत्र में, नौकरी वाले एग्ज़ाम में एक ऐसा इसका वज़न है कि जिसका वज़न को हम बता भी नहीं सकते। यानी हम अगर छोटे शब्द में अगर बोला जाए तो जितनी भी तारीफ़ कर दिया जाए उतना ही कम है। यानी यह एक ऐसा बुक है, मतलब हमारे मतलब क्या कहते हैं, स्कॉलर द्वारा, विद्वानों द्वारा एक ऐसे बुक को प्रकाशित किया गया है जिसमें लगभग जो है आपको ऑल पैटर्न से क्वेश्चन आने के चांसेस इसमें बने रहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इस बुक से पढ़ने के बाद जो है मुझे उम्मीद कम है कि कहीं से कोई क्वेश्चन का स्लिप करेगा। चाहे वो क्वेश्चन लेवल जो है वो बीपीएससी का लेवल हो, चाहे वह लेवल जो है मतलब ग्रुप डी का लेवल हो, ग्रुप सी का लेवल हो, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस या कुछ भी हो। यानी मुझे ऐसा लगता है कि जीके में जो है आप 100% इसमें आगे की ओर बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं आपके सामने एक कोशिश कर रहा हूँ कि पर डे एक एक सेट आपको बताऊँ, पर डे एक एक पॉइंट बताऊँ, और उससे आपको काफ़ी अच्छे वे में आप ही के भाषा में याद करते हुए आगे की ओर चलूँ। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए अब अपने क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। आप मेरा साथ दें, आप मेरे वीडियो को पर बने रहें। आज का पहला ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको जनगणना जो दिख रहा होगा वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। यानी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि जनगणना जो है किस सूची के अंतर्गत आता है, तो आपका ऑप्शन बहुत तरह का रहेगा। ऐसे आप जनरली जान लीजिए कि सूची 3 होता है, एक संघ सूची होता है, एक राज्य सूची होता है, और एक समवर्ती सूची होता है। तो जनगणना का ऑप्शन हमेशा किस में जाएगा? संघ सूची में जाएगा। ठीक है, भारत का संविधान भारत के राज्य के संघ के रूप में वर्णित करता है। यानी हमारे भारतीय संविधान में यह उल्लेख किया गया कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत जो है एक राज्यों का संघ है। मछलियों की यकृत में तेल में विटामिन डी होती है। आप जान लें कि विटामिन डी जो होती है मछली के यकृत में, लीवर में होती है, विटामिन डी होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच जो ग्रह होते हैं मेरे भाई वो क्षुद्र ग्रह होते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर कौन सा परियोजना है? तो तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर? झेलम नदी पर। कभी कभी ऐसा होता, मैं आपको बता दूं कि सीधा रूप से काफ़ी अच्छे वे में याद होता है, लेकिन इसी का उल्टा अगर पूछ दिया जाए तो थोड़ा सा मतलब ऑप्शन को टिक आउट करना मुश्किल पड़ जाता है। एज एग्जाम्पल झेलम नदी पर है तो ऑप्शन दे तुलबुल परियोजना दे दे, या और भी अदर ऑप्शन आपका आ जाए तो वहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है छाटना। तो इसीलिए आप सीधा भी याद रखें, उल्टा भी याद रखें। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना। बाबरनामा के लेखक बाबर थे। अंतर्राष्ट्रीय बाबरनामा के लेखक कौन थे? बाबर थे। बाबर ने एक जो है लिखा था, क्या लिखा था? तो बाबरनामा लिखा था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। मानव शरीर का समान तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है मेरे भाई? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय था अंतिम मुगल सम्राट। अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है, यह आंदोलन आपको मालूम होगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या 12 होती है। राशियों की कुल संख्या 12 होती है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन का संबंध किससे है? एंजाइम से। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह मेरे भाई शुक्र है। शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का शासक कौन था? बिंदुसार था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर में स्थित कौन सा मंदिर है? तो लिंगराज मंदिर। ठीक है, मकाओ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। मकाओ की मुद्रा को क्या कहा जाए? पटाखा कहा जाता है। थोड़ा सा मैं इसमें इजली कर देता हूँ कि मकाओ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। एक मकाओ एक देश है। याद रखें कि मकई जब पकता है तो पट पट करता है, तो यानी मकाओ की मुद्रा को क्या होता है? पटाखा कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार जो होता
होता है, सिनेमा का आविष्कार निकोलस एवं जेन लुथिये ने किया था। निकोलस और जीन लुथिये का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका ऑप्शन होना चाहिए सिनेमा। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। किसका आविष्कार किया था? सिनेमा का, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का मात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा क्या है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आरआरबी गुवाहाटी 1992 को आपने अच्छे से देखा होगा, कुछ समझ भी आया होगा। अब हम लोग एक बार फास्ट चलते हैं कि संघ सूची का विषय क्या है? जनगणना। राज्य संघ के बारे में क्या? भारत का संविधान। विटामिन डी होता है कौन से इसमें? तो आपको मछली में होता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? क्षुद्र ग्रह है, ये भी हो गया। झेलम नदी है तुलबुल परियोजना पर। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी कम आता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान होता है मानव शरीर का। बहादुर शाह द्वितीय था, क्या था? अंतिम मुगल सम्राट था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का संबंध है। 12 होती है किसकी संख्या? राशियों की संख्या। प्रोटीन का संबंध एंजाइम से। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र सौरमंडल के क्या है? सबसे चमकीला ग्रह। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का शासक कौन था? बिंदुसार। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित। भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। पटाखा किस देश की मुद्रा को कहा जाता है? तो मकई पकेगा तो पट पट करेगा, यानी मकाओ, ठीक है। निकोलस और जीन लुथिये का संबंध किससे? सिनेमा के क्षेत्र में। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। मुझे उम्मीद है इस तरह से ये पूरे क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यानी याद करना काफ़ी आपके लिए आसान बन गया होगा। जब हम 2-3 या 4 बार चीज़ों को बताया दिया जाता है, उससे हमारे लिए भी आसानी हो जाता है और आपके लिए भी आसानी होता है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए इस तरह से अब हम लोग दूसरे चैप्टर के पास आते हैं, दूसरे चीज़ के पास आते हैं। हर्ष आरआरबी कोलकाता 1992 में आते हैं। हर्ष का राजकवि वाण्य भट्ट था। वाण्य भट्ट क्या था? कहाँ था? हर्ष का राजकवि था। हर्ष का वाण्य भट्ट कहाँ दरबार में था? हर्ष के दरबार में था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। एडवर्ड टेलर को इसका आविष्कार किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आया होगा। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाया था। सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा सोने के सिक्के किसने? यूनानियों ने चलाए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। मुझे उम्मीद है कि यह समझ में आ रहा होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी थे। राज्य अपहरण नीति का संबंध किससे? लॉर्ड डलहौजी से था। अपहरण लॉर्ड डलहौजी का संबंध किससे था? तो राज्य अपहरण नीति यदि ऑप्शन आ जाए आपका तो इसका वहीं पर टिक आउट करना पड़ता है। आर्थिक अक्षय सिद्धांत का दादा भाई नौरोजी ने दिया था। आर्थिक अक्षय का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। आर्थिक अक्षय का सिद्धांत। राज्यसभा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है मेरे भाई? तो याद रहे अधिकतम राज्यसभा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या जो होती है वो 12 होती है। कितना होती है? 12 होती है। सुंडा जलप्रपात जावा और सुमात्रा के बीच है। जावा और सुमात्रा के बीच कौन सा जलप्रपात? सुंडा जलप्रपात। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम लोग इंग्लिश में CSO के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गांधी इरविन समझौता 5/5/1931 ईस्वी को हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ, ठीक है। इस तरह से आरआरबी कोलकाता 1992 को भी हमने देखा है। तो आइए एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ कि हर्ष का राजकवि था, वाण्य भट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। लॉर्ड डलहौजी का नाम किससे जुड़ा हुआ? तो राज्य अपहरण नीति से लॉर्ड डलहौजी। दादा भाई नौरोजी थे तो आर्थिक अक्षय का सिद्धांत का संबंध दादा भाई नौरोजी से था। 12 जो होता है राज्यसभा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितना होती है? 12 होती है, ठीक है। राज्यसभा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितना? 12 होती है। और याद रहे कि लोकसभा मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 होती है। सुंडा जलप्रपात जावा और सुमात्रा के बीच होती है, ठीक है। सुंडा जलप्रपात कितना? जावा और सुमात्रा के बीच होती है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी कौन सा समझौता? गांधी इरविन समझौता। विश्व बैंक जो है मेरे भाई, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC किसका कौन से बैंक का मुख्यालय? तो विश्व बैंक का। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र का जनक कौन सा मेरे भाई? एडम स्मिथ है। इस तरह से आरआरबी कोलकाता 1992 को भी हम लोगों ने देख लिया। काफ़ी अच्छे वे में, काफ़ी एंजॉय मूड में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग अगला टॉपिक के पास आते हैं।
अगला एक एक बच रहा, मैं इसे भी करा देता हूँ भाई मेरे, कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुआ था, पानीपत की दूसरी लड़ाई भोपाल आरवरी 1995 में। और एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पर आपसे ये ना समझें कि ये सिर्फ रेलवे तक के क्वेश्चन ही सीमित है, या स्पीडी एक ऐसा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा, इसे अच्छे ढंग से आप पानी की तरह अगर पी जाएंगे माइंड में, तो लंबे समय तक ये याद रहेगा। किसी तरह से आप भूलना चाहें तो भी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पीडी हर फील्ड में आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अकबर और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, ठीक है। मानसरोवर झील तिब्बत में मानसरोवर झील में। विजयनगर मुद्रा तुंगभद्रा नदी पर है, विजयनगर तुंगभद्रा नदी पर है, जो कर्नाटक में है। बहमनी राज्यों की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। गुलबर्गा का समय बहमनी राज्यों की राजधानी थी। तड़ित विद्युत विसर्जन द्वारा उत्पन्न होता है, तड़ित विद्युत विसर्जन द्वारा उत्पन्न होता है। रैबिज नामक रोग विषाणु द्वारा होता है। मानव का समान तापमान 120/80 मिलीमीटर होता है, ठीक है, 120/80 होता है। शहद मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का संबंध शहद से। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत में राज्यों के एक संघ के बारे में चर्चा किया गया, इसलिए आगे भी मैंने ये पढ़ा था कि भारत का उल्लेख भारतीय संविधान में राज्यों के संघ से है। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर, विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी। हीरे की चमक के कारण प्रकाश पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। हीरे की चमक का प्रकाश का क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत का सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश के शासकों ने चलाया था। भारत में सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्का किसने? कुषाण वंश है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन। परमाणु ऊर्जा जो होता है नाभिकीय विखंडन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन। सिखों गुरु अनगद देव ने किया था, ठीक है, अनगद देव ने। सिख गुरु अनगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु नानक की जीवनी गुरु अनगद देव ने लिखा था। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक के लिए कितना टाइम? 14 दिन। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देना चाहता हूँ। अकबर और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में। मानसरोवर जो तिब्बत में स्थित विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी, ठीक है। तड़ित विद्युत विसर्जन का संबंध तड़ित से है। विषाणु रेबीज नामक रोग किससे होता है? वायरस विषाणु द्वारा है। 120/80 मिलीमीटर कहता है कि मानव शरीर का समान तापमान 120/80 होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट शहद में पाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का संघ का उल्लेख है। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित विक्टोरिया प्रपात। हीरे की चमक प्रकाश के पुनरांतरिक परिवर्तन के कारण होता है। ये सब क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं मेरे भाई, इसलिए आप सीरियस मूड में पढ़ें, ऐसा ना समझे ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ये वन लाइनर क्वेश्चन ऐसा है जो आपको ज़िंदगी के लिए एक अच्छा लाइन दे सकता है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत का सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने चलाए थे। नाभिकीय संलयन तो सूर्य की ऊर्जा से संबंध है, और नाभिकीय विखंडन तो परमाणु ऊर्जा से। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, ठीक है। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। साथ ही साथ राज्यसभा द्वारा लोकसभा में धन विधेयक को 14 दिनों में लौटा देना चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। इसी तरह से हमने आज की क्लास का आपका थोड़ा सा कुछ मिनट में एक अच्छा टॉपिक लाया, और वह टॉपिक में एक क्वेश्चन बैंक की तरह था जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इससे कुछ अलग नहीं रहेगा, सिर्फ ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको आंकड़ा की तरह माइंड में सेटअप करना है, और काफ़ी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो इसी तरह से हम पर डे आएंगे, और एक एक टॉपिक का हर जो क्वेश्चन सेट किया है वो सारा जो है क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज से समझिए कि मैंने आपकी जिम्मेदारी ले ली है, एक अच्छे वे में आपको बताऊंगा, और डे पर डे इससे बिल्कुल एक इससे रिश्ता को काफ़ी नज़दीक कर दूंगा, और स्पीडी अध्ययन से ही आपको खुद पता चल जाएगा। मात्र 1 महीना के अंदर में आप मेरे साथ यदि बने रहते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 1 महीने के अंदर में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन में कैसे दिल लगता है, ठीक है। तो चलिए हम आज के क्लास को यहीं तक विराम करते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे। इसी तरह जिस तरह से क्यूज़ होता है उसी क्यूज़ वे में मैं आपके सामने आऊँगा कुछ क्वेश्चन को लेकर, और वह क्वेश्चन स्पीडी से ही रहेगा, वह क्वेश्चन जो पूछे गए प्रश्न से ही रहेगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम आज के क्लास के लिए हमें जो है अब छुट्टी दीजिए। अब मेरा जो है टाइम समाप्त हुआ, फिर हम लोग कल मिलेंगे पूरी एनर्जी के साथ, और पूरी वफादारी और ईमानदारी से आप अपने काम को करते रहें, ठीक है मेरे भाई। चलिए आज के क्लास के लिए बाय।